नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं मनोविज्ञान संपूर्ण पाठ्यक्रम के 30% जो आपकी रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए है। तो टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। रीट 2021 टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारा जो भी मैटर हुआ है वो मिल जाएगा। और संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो वीडियो है, पूरे सिलेबस का वीडियो जो क्रैश कोर्स है, वो कल सुबह 7 बजे जो है वो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, 7 बजे उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आप ज़रूर देखना, निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। पहला प्रश्न है आपके सामने, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास या भाषा का विकास। तो प्यारे साथियों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, आप अपना आंकलन करते रहिएगा। अगला है, कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है? कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है? विकल्प है नकारात्मक व्यवहार, दिवा सपन देखना, समलैंगिक भावना या बहिर्मुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, दिवा सपन देखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें तो आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है, कौन सा कथन विकास के लिए सही नहीं है? तो मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कथन है कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। दूसरा है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तीसरा है विकास की अवस्थाओं के खतरे नहीं हैं। चौथा है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कौन सा विकास के लिए सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है, विकास की अवस्थाओं के अपने खतरे होते हैं। ठीक है, तो खतरे नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत कथन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर है तीसरे प्रश्न का। अगला देखिए, छात्र का वह सोपान जिसमें वह सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है, कौन सी अवस्था में संवेग ज्यादा रहते हैं, ये पूछा गया है सीधा सा। ऑप्शन आपके हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़काल या किशोरावस्था। तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका सही विकल्प रहेगा डी ऑप्शन, किशोरावस्था करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तनाव उलझन अवस्था है ये। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था की नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है तीव्र शारीरिक विकास व परिवर्तन। दूसरा है भावनात्मक परिवर्तियों का तीव्र होना, विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण या स्पष्ट एवं स्थिर आत्म संप्रति। तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसका सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट एवं स्थिर आत्म संप्रति इस अवस्था में नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वंडूरा व वाल्टर ने बल दिया कौन सी है? पुरस्कार व सजा, अधिगम या अनुकरण। दूसरा है निरीक्षण युक्त। तीसरा है स्व वास्तविकरण या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है, वांडूरा और वाल्टर ने आप सभी को बताया निरीक्षण युक्त पर बल दिया, अनुकरण पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चे आसपास के संसार में स्वयं सीखते हैं, ये विचार किस दार्शनिक का है? बच्चे आसपास के संसार में स्वयं सीखते हैं, यह विचार किस दार्शनिक का है? स्किनर, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल या रूसो। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर जो 7 है उसका सही आंसर रहेगा रूसो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला देखें 8वां, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। 8वें प्रश्न का क्या होगा? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो प्रश्न नंबर जो 8 है उसका सही विकल्प रहेगा उत्तेजना। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है?
एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, पढ़ना क्योंकि इससे आपको पिताजी खुश होंगे, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने से आपको आनंद मिलता है, या सभी। देखिए प्रश्न नंबर जो है उसका सही विकल्प कौन सा रहेगा, ध्यान रखना है आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि उस कहानी पढ़ने से आपको आनंद मिलता है, आंतरिक आनंद मिलता है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के लिए एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का या रोस का? प्रश्न नंबर 10 में परिभाषा पूछी गई है, ये किसकी परिभाषा है, किसका कथन है? तो ये कथन मित्रों है रोस का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे 11वां प्रश्न, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 11 का? एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो भावना संबंधी आदत कहलाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इस प्रकार के डेली आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं हमारे चैनल पे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से जन्मजात है प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता या अभिवृत्ति? तो जन्मजात क्या है ये बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह है सी ऑप्शन, अभियोग्यता जन्मजात होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल? दोस्तों यहां पर जो है प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दूसरों के साथ लड़ना, ठीक है ना? वैसे डी भी हो सकता है लेकिन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि केटल ने कितने शील गुण बताए थे। प्रश्न नंबर 14 में आपको करेक्ट आंसर करना है 13, 15, 16 या 14। तो उन्होंने 16 शील गुण बताए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम या इदम व अहम? तो प्यारे साथियों जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 का वह रहेगा इदम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अमूर्त बुद्धि की किसी व्यक्ति की मदद करती है किस प्रकार से? इंजीनियर बनने में, समस्या सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में या सामाजिक कार्यकर्ता बनने में? तो अमूर्त बुद्धि जो है वह समस्या सुलझाने में मदद करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 में बी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है थ्रस्टन से संबंधित। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत? तो प्यारे साथियों थ्रस्टन का जो बुद्धि का सिद्धांत है आप सभी को पता है, थ्रस्टन और केली ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 का डी करेक्ट है। अगला है, एडीएचडी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एडीएचडी क्या है? दृष्टि अक्षमता, अवधान विकृति, भाषा विकृति या संप्रेषण विकृति? तो एडीएचडी जो है वह अवधान विकृति है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, हकलाने का क्या कारण है? हकलाने का कारण क्या होता है? जीभ का उल्टा होना, जीभ का छोटा होना, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कारण या मानसिक कारण? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 का सही विकल्प आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कारण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 में सी इज द करेक्ट।
दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। संस्कृत का पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स आने वाला है कल। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी पूरी करना। दोस्तों देखो, सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नयापन लाना, और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सहायक नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें कोई आपके नहीं आएगी। कविता पूरी करना, उसमें आप सोचेंगे। चित्र पर आधारित लिखेंगे, वर्णन करेंगे तो सोचेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शनों के अनुसार करेक्ट आंसर रहेगा 20 में। आगे है 21वां, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद करते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, या उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर जो 21 आपके सामने प्रदर्शित है, उसका करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 4 डी ऑप्शन, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर उसकी मदद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दीवा सपन देखना, कक्षा में नींद लेना, या गृह कार्य नहीं करना। तो प्रश्न नंबर 22 जो है उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, औपचारिक कृत्य के अंतर्गत कौन सा आता है? जुआ खेलना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 22 में, ए ऑप्शन। आगे है, किशोर में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है? किशोर में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? शोधन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, या दमन। तो प्रश्न नंबर जो 23 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा शोधन, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आगे आपका है 24 नंबर, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्न में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभी हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या छात्रों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्न में से सबसे अधिक संभावित क्या है? तो यहाँ पर सबसे अधिक संभावित क्या होगा? शिक्षक छात्र के मध्य वार्ता, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। आगे बढ़िए 25वां, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता है? व्याकरण शिक्षण, पुस्तक का प्रयोग दृश्य, श्रव्य संसाधनों का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग। तो प्यारे साथियों 25वां जो प्रश्न है उसका सही विकल्प कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है प्रत्यक्ष विधि में ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 का। 26 में देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? केवल मानसिक विकास, केवल शारीरिक विकास, बुद्धि बढ़ाने का कार्य, या स्वयं को ज्ञानी बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, केवल मानसिक विकास, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 25वें का। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सॉरी 26वां देख लिया हमने, 27वां आ चुका है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? जांचना, परखना, परीक्षा लेना, या निर्णय करना। देखो मूल्यांकन का जो अर्थ है वह है मूल्यों का निश्चयीकरण करना या निर्णय करना, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 27 में डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों 28वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? यह प्रश्न है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? यह प्रश्न किस प्रकार का है? ज्ञान परक, बोध परक, अनुप्रयोग परक, या विश्लेषणात्मक। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28वां प्रश्न क्या होगा? आंसर बताएं 28वें का। बिल्कुल भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? ये ज्ञान परक प्रश्न में आएगा, ए ऑप्शन, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 कक्षा तक जो शैक्षणिक घंटे हैं वो कितने निर्धारित किए गए हैं? 800, 1000, 1100 या 700। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं, आप सभी को पता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 29वें का। अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए,
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बेरे बालकों की पहचान के लिए। प्रभावीकृत, यहाँ पर देखिए शब्द है प्रभावीकृत परीक्षण। तो ये जो परीक्षण करवाए जाते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए करवाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 30वें का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही हुए आप जरूर बताएं। टेस्ट का लेवल आपको कैसे लगा आप ये भी बताएं। ठीक है, और संस्कृत का वीडियो देखने के लिए कौन कौन इंतजार कर रहा है संपूर्ण क्रैश कोर्स का बहुत ही अच्छी प्रकार से डिटेल से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कल वो वीडियो 7 बजे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं लेटेस्ट टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।